जय श्री राम। प्रात क्रिया करी मातुपद बंदी गुरई सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दीन कटुक चलाई। भरत जी ने प्रातः क्रिया करके माताओं तथा गुरु के चरणों में सिर नवाकर निषाद को आगे करके सेना को चलाने की आज्ञा दी। क्यों निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रह सहित गवनु गुरु कीना। निषाद को आगे करके सब माताओं की पालकी चलाई। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लिया और गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों के साथ गमन किया। आप सुर सरे कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामो। गवने भरत पे आदि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। पुण्य लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण करते हुए पैदल ही चले और घोड़ों की बागडोर पकड़े सेवक चले। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ असव असवारा। राम पे आदि पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। अच्छे सेवक बार बार भरत जी से कहने लगे कि आप घोड़े पर सवार होइए। यह सुनकर भरत जी बोले कि श्री रामचंद्र जी पैदल गए हैं, रथ हाथी और घोड़े हमारे लिए सजाए हैं। सिर भर जाओ उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गन गरई गलानी। सिर के बल जाना यही मेरे लिए उचित है, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। भरत जी की दशा देखकर तथा मधुर वचन सुनकर सब सेवक मन में ग्लानि करने लगे। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेश प्रयाग। कहते राम सिए उमगी अनुराग। भरत जी तीसरे प्रहर प्रयाग में पहुंचे। प्रेम से अनुराग उमड़ रहा है और वे सीता राम कह रहे थे। झलका झलकत पाए कैसे, पंकज कोस ओसकन जैसे। भरत प्यादी आए आजू, भयों दुखित सुनि सकल समाजू। उनके पांव में छाले इस प्रकार झलकने लगे जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें झलकती हैं। भरत जी आज पैदल ही आए, यह सुनकर सब लोग दुखी हुए। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबेन ही आए। सब दिसितासित नीर नहाने, दिए दान मही सुर सन्माने। वहां पहुंचकर भरत जी ने सब लोगों की सुधि ली। वे लोग स्नान किए, फिर स्वयं त्रिवेणी आकर प्रणाम किया और विधि पूर्वक गंगा यमुना के जल में स्नान कर दान दे ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाउ। श्याम और श्वेत हिलोरों को देखकर पुलकित शरीर वाले भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि हे तीर्थराज, आप सब कामनाओं को देने वाले हैं। यह बात वेद विदित और संसार में प्रसिद्ध है। मांगो भीख त्यागे निज धर्मो, आरत का न करई कुकर्मो। अस जिए जान सुजान सुदानी, सफल करें जग जाचक बानी। क्षत्रिय को भीख मांगना मना है, सो मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूँ। दुखी पुरुष क्या कुकर्म नहीं करता, ऐसा जी में जान ही सुजान मुझ याचक की वाणी सफल करो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहिए निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। अर्थ धर्म काम में मेरी प्रीति नहीं है और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मुझे केवल यही वरदान दो कि जन्म जन्मांतर में श्री राम सीता के चरणों में मेरी प्रीति हो। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। चाहे राम मुझे कुटिल करके जाने और लोग गुरुद्रोह हुई और स्वामी द्रोह मुझे कहें, परंतु सीता और राम के चरणों में तुम्हारी कृपा से दिन रात मेरा प्रेम बढ़ता रहे। जल्द जन्म भरि सुरति विसारऊं, जाचत जलुप विपाहन डारेऊं। चातकु रटनी घटी घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति बलाई। चाहे बादल पपीहे को जन्म भर भुला दे और वह जल मांगने पर उस पर पत्थर और वज्र की वर्षा करे, पर पपीहे की रटनी घटती नहीं। यदि उसकी रटनी घट जाए तो उसके प्रेम की पराकाष्ठा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रेम बढ़ने पर ही उसकी सब प्रकार से बढ़ाई है। कन कहीं बान चढ़े जिमि दाहे,
तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे, भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे अग्नि के दाह से सोना शोभित होता है, इसी प्रकार प्रेम युक्त स्वामी के चरणों में मन लगाने से सेवक की शोभा होती है। भरत जी के वचन सुन त्रिवेणी में मंगलदायक मधुर वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करो मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो और श्री राम के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। मन में वृथा गलानी मत करो, तुम्हारे समान श्री राम जी को दूसरा कोई प्यारा नहीं है। तन पुल क्यों ही हर्ष सुनी, बेनि वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्ष ही फूल। यह वचन सुनकर भरत जी का शरीर प्रसन्न हो गया और त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी को धन्य धन्य कहकर देवता फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस भटुगृह उदासी, कहीं परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेह सील सुचि सांचा। प्रयाग के रहने वाले प्रसन्न हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासीन परस्पर 10-5 मिलकर कहते हैं कि भरत का स्नेह पवित्र और सत्य है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पह आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री राम जी के गुणानुवाद को सुनते हुए भरत जी भरद्वाज मुनि के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंड प्रणाम करते देखा और जाना कि ये मेरे भाग्य की मूर्ति धारण कर आ गए हैं। धाई उठाई लाई उरलीने, दीन असीस कृतार्थ कीने, आसन दीन नाई सिरु बैठे, चैत सकुच ग्रह जनु भजी बैठे। भरद्वाज जी ने दौड़कर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दे कृतार्थ किया, आसन दिया और भरत जी सिर नवाकर बैठे जैसे कोई सकुचा कर घर में बैठना चाहता हो। मुनि पूछब कछु यह बड़ा सोचू, बोले ऋषि लखी सील संकोचू, सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब कर पर किछु न बसाई। फिर मुनि कुछ पूछेंगे, भरत जी को ये बड़ा सोच है। तब शील संकोच देख कर मुनि बोले कि सुनो भरत जी, हमने सब शुद्धि पाली है, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं है। तुम गलानि जी जनि करहूँ, समुझी मात कर तूती, तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूरी। हे तात, तुम अपने मन में माता की करतूत को समझकर सोच मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता का भी कुछ दोष नहीं है। सरस्वती उनकी मति को बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न को, लोक भेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोको वेद बढ़ाई। इतना कहने में भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद पंडितों को दोनों सम्मत हैं। लोक मत से कैकई दोषी है, वेद मत से सरस्वती। तुम्हारे यश को गाकर लोक वेद दोनों में बढ़ाई करेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जेहि पितु देहि राज सोलहि, राव सत्य व्रत तुम्ही बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। लोक और वेद का सिद्धांत है कि जिसको पिता राज्य दे वह पाए। सत्यवादी राजा दशरथ तुम्हें ही बुलाकर राज्य देते तो सब सुख और धर्म बढ़ाई विदित होती, परंतु राम गमनुबन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विसव भई सूला, सोभावी बस रानी अयानी, करी कुचाल अंतु पछतानी। श्री राम जी का बन जाना सब अनर्थों की जड़ है, जिसे सुनकर सारे संसार को शूल के समान चुभने लगा। यह बुरी बात कह कई ने होनहार वश कर डाला और पीछे पछताई भी। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहीं सो अधम अयान असाधु, करते हो राज तो तुम्ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। इसमें तुम्हारा कोई थोड़ा भी दोष कहे तो वह है नीच, अज्ञानी और दुष्ट। यदि तुम राज्य करते तब भी तुमको दोष न होता और श्री रामचंद्र जी को भी सुनकर संतोष ही होता। अब अति कीनौ भरत भल, तुम्ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। हे भरत जी, अब तो आप बहुत ही अच्छा विचार किए हैं, जो सर्वथा ही उचित है, क्योंकि संसार में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह होना ही सब मंगलों की जड़ है।
सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्ही समाना। यह तुम्हार आचरोज न ताता, दशरथ सुन राम प्रिय भ्राता। सो यह प्रेम ही आपका धन, जीवन और प्राण सभी कुछ है। अब आपके समान बड़भागी कौन है? महाराज दशरथ जी का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई होने से तुम्हारे लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सुनो भरत रघुवर मन माहि, प्रेम पात्र तुम सम को नाहि। लखन राम सीतई अति प्रीति, निसी सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी के मन में आपकी तुल्य प्रीति का पात्र कोई नहीं है। कारण कि उस दिन लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को आपकी बड़ाई करते हुए सारी रात्रि बीत गई थी। जाना मरमुन हाथ प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर की, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। मैंने तो प्रयाग में स्नान करते समय श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा कि वे आपके प्रेम में लवलीन हो गए। श्री रामचंद्र जी का आप पर ऐसा ही स्नेह रहता है जिस भांति मूढ़ मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने पर हुआ करता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। इसमें श्री रामचंद्र जी की कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है, कारण कि श्री रामचंद्र जी शरणागत के परिवार के रक्षक हैं। हे भरत जी, मेरे विचार से तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्री रामचंद्र जी की प्रीति की साक्षात मूर्ति हो। तुम कहें भरत कलंक यह, हम सब कहें उपदेशु। राम भक्ति रस सिद्धि हित, भाई यह समी गणेशु। हे भरत जी, जो बात आपके विचार में कलंक है वही हम लोगों के लिए शिक्षा का विषय है। श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह श्री गणेश का अर्थात आरंभिक समय है। नव विदु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमत चुकोरा। उदित सदा अंथई कब होना, घटे न जग नव दिन दिन दोना। हे तात, नए चंद्रमा के समान आपकी कीर्ति शुभ है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। विशेषता ये है कि यह चंद्रमा सदा उदय रहेगा और कभी डूबेगा नहीं। जगत रूपी आकाश में यह कभी घटेगा नहीं, बल्कि यह दिन दिन दूना होगा। कोकति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न करही। निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसई न कह कई करत बुराहू। आपका यश चंद्रमा स्वरूप होगा। चकवे की भांति तीनों लोग अत्यंत प्रेम करेंगे और राम का प्रताप रूप सूर्य भी उस छवि का हरण नहीं करेगा तथा रात दिन सबको सुख पहुंचाएगा और कैकई का कुकर्म रूप राहु इसे नहीं ग्रसेगा। पूरन राम सुपीम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भक्त अब अमई अघाहु, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहु। आपका यश रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण होगा। चंद्रमा बृहस्पति के अपमान से दूषित हो गया है, परंतु आपका यश रूप चंद्र गुरु के अपमान से दूषित नहीं है। आपने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब राम भक्त इस अमृत से तृप्त होंगे। भूप भागीरथ सुरसरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरने न जाई, अधिक कहा जही सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा को लाए जो समरण मात्र से मंगल देने वाली है। महाराज दशरथ के गुण समूहों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके समान संसार में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हर ही नय नय कबहू, निरखे नहीं अघाई। जिन दशरथ जी के प्रेम और संकोच के कारण श्री रामचंद्र जी ने आकर जन्म लिया और जिनका दर्शन श्री शिव जी हृदय के नेत्रों से भी करके संतोष नहीं पाते। कीरति बिदु तुम कीन अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करूं जिय जाए, डरूं दरिद्र पार सुपाए। हे तात, तुमने उपमा रहित कीर्ति रूपी चंद्रमा को बनाया जिसमें राम का प्रेम मृग रूप होकर बस रहा है। हे तात,
गलानी न कीजिए। पारस को भी पाकर दरिद्रता से क्यों डरते हो? सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा। हे भरत जी सुनिए, मैं झूठ नहीं कहता। हमारे शत्रु मित्र नहीं हैं और हम वन में रहने वाले तपस्वी हैं। सब साधनों का फल यही है कि मैंने लक्ष्मण और राम सीता का दर्शन पाया। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जइयो, कह अस प्रेम मगन मुनि भइयो। श्री रामचंद्र जी के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। आज प्रयाग सहित हम सबके धन्य भाग हैं। हे भरत जी तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जग को जीत लिया है। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षि, साधु सराहि सुमन सुर बर्षि। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। मुनि के वचन सुनकर सभासदगण प्रसन्न हुए और देवता लोग साधुवाद देकर फूल बरसाए। प्रयाग और आकाश में धन्य धन्य की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए। पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोर हुनैन। कर प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी हैं। उनका शरीर पुलकायमान हो रहा है। उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे मुनिगणों को प्रणाम कर गदगद वाणी से ये वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचू सपथ अघाय काजू। एहि थल जो किछु कहीं बनाई, एहि सम अधिगन अग अधमाई।